हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एयर इंडिया के अंदर आप कैसे ऑनलाइन अपने मोबाइल के थ्रू वेब चेक इन कर सकते हैं। जी हाँ, सीट प्राप्त कर सकते हैं और अपना जो भी हेल्थ का है वो स्टेटस आप जल्दी से दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले जो आपके पास ईमेल आया है उस ईमेल को ओपन कर लीजिए, या तो जिस वेबसाइट से आपने टिकट किया है तो उसको उधर से आपको ओपन कर लेना है। जैसा कि ईमेल पे मेरा ये टिकट आ गया है, इस पर क्लिक करते ही जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेटीएम के थ्रू मैंने बनाया था टिकट को, तो इसको जैसे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। तो ये दोस्तों इस तरह से फिर ओपन होगा। इस पर लिखा आएगा कि प्लीज़ वेट। जैसे प्लीज़ वेट पे आएगा, वेब चेकिंग इज़ अवेलेबल फ्रॉम 40 हॉर्स बिफोर डिपार्चर ऑफ फ्लाइट, और 1 आवर से पहले आप इससे कर सकते हैं। तो जैसे इसमें एंटर करेंगे तो इसमें आपको रेफरेंस नंबर मांगेगा, और रेफरेंस नंबर मांग के बाद में फिर आपको इधर से अपने कंट्री का नाम लिखना है जहाँ से आपका डिपार्चर हो रहा है। तो मैंने जैसे डिपार्चर लिख दिया, उसके बाद में आपको फिर कंटिन्यू पे करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको वेट करना है। इधर देखिए, जैसे वेट करेंगे तो इसके बाद फिर नेक्स्ट विंडो ओपन होके आ जाएगी। जैसे इसमें आपकी रेफरेंस आईडी से देखेगा तो इसमें 2 बंदों का नाम है, 2 बंदों को क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। देखिए, जैसे कंटिन्यू करेंगे आपके सामने एयर इंडिया लिमिटेड का पीएनआर मांग रहा है। तो आपके पास जो बुकिंग किया हुआ तभी पीएनआर आपको मिल जाता है। तो देखिए वो पीएनआर कैसे आपको इंसर्ट करना है, देखिए वो मैं पीएनआर इसमें लिख लेता हूँ। आपको आई बटन में मैं आपको दे दूंगा कि कैसे इंडिगो के अंदर वेब चेक इन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में अभी बताऊंगा कि एयर इंडिया के अंदर कैसे करते हैं। तो देखिए, देखते रहिए अंत तक। इसके बाद में लास्ट नेम इसमें डाल देना है, उसके बाद फिर में आपको कैप्चा कोड इंसर्ट करना है। देखिए पीएनआर नंबर डाल दिया है, इसके बाद में लास्ट नेम डाल दिया है, इसके बाद कैप्चा कोड डाल देना है। तो इसमें आपको कुछ नीचे दिखाएगा कि ये एयर इंडिया की फ़्लाइट है और ये इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट से जा रही है और इतनी तारीख को जा रही है। तो एक्शन क्या करना है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक्शन करके चालू कर देना है। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम, ये इस तरह से कुछ ओपन होगा। तो पीएनआर डाल दिया है, लास्ट नेम डाल दिया और कैप्चा कोड इसमें इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए कैप्चा कोड इंसर्ट करते ही फिर क्या ऑप्शन निकल के आता है। देखिए जैसे इस पे इंसर्ट करेंगे तो आपको क्या है, पीएनआर आ गया है, नेम आ गया है, इसके बाद फ्लाइट नंबर आ गया है और डेट ऑफ ट्रैवल ऑटोमेटिक आ गया है। इसके बाद आपको फिर जो रेड ब्लैंक दिख रहा है, नंबर ऑफ़ पैसेंजर, तो आपको कितने नंबर ऑफ़ पैसेंजर कितना जा रहा है उसकी टिकट है, उसमें 2 है। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आपने बुक किया है, या फिर दूसरी ईमेल आईडी जो आप पे अभी आपका जो वेब चेक इन का जो आपका बोर्डिंग पास है वो इस पे आ जाएगा। तो उसको वो ही ईमेल डालना है जो कि आपके पास में हो। तो मैं वो ईमेल डाल देता हूँ। इसके बाद फिर आपका मोबाइल नंबर, जिस पे ओटीपी भी आ सकता है या फिर टिकट भी आपकी पूरी आएगी, तो वो मोबाइल नंबर डालिए। इसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस, आपको लास्ट एड्रेस, मतलब अभी कोरोना चल रहा है तो ये आजकल फिलअप कराए जा रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं कराए जाते थे। तो इसके बाद में डेस्टिनेशन एड्रेस लिख देना है। डेस्टिनेशन सिटी, आपका जो एड्रेस है सिटी में वहीं रहना है, या फिर गांव में लिखना है तो आपकी गांव की डिटेल्स इसमें लिख देनी है। तो देखिए डिपार्चर एड्रेस श्रीहरिपुरम विशाखापट्टनम लिख दिया है। इसके बाद में आपको फिर नीचे डेस्टिनेशन सिटी दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ आपको पूरी डिटेल लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ये करना ही करना, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसमें थोड़ा सा भी लिख के छोड़ सकते हैं। इसके बाद डेस्टिनेशन जो सिटी है, आप सिटी में को आपका जो सिटी है किसके अंडर सिटी आता है उसमें आप अपनी सिटी डाल देना है। तो देखिए मैं सिटी डाल देता हूँ। डेस्टिनेशन एड्रेस में मैं एड्रेस डालते ही इसके बाद सिटी डाल दिया है, सिटी भी सेम है, एड्रेस भी सेम है, वही स्टेट है और स्टेट इसमें एंटर कर देना है। देखिए विशाखापट्टनम स्टेट करने के बाद सिटी करने के बाद आपको फिर डेस्टिनेशन स्टेट आ जाएगा आंध्र प्रदेश। तो इसमें मैं इसमें लिख देता हूँ। जैसे इसमें लिख दूँगा उसके बाद में फिर आपके सामने नीचे दिखाई दे रहा है डेस्टिनेशन पिन कोड, तो आपको उसका पिन कोड लिखना है। जैसे 530014 कहीं का कुछ भी है वो आपको इसमें पिन कोड में डाल देना है। तो पिन कोड में डालने के बाद लिखा नीचे सबमिटेड बाय सेल्फ और ऑन बिहाफ ऑफ ग्रुप ट्रैवलिंग और टुगेदर, खुद से कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट, और सबमिटेड बाय एयरलाइन स्टाफ। तो हम एयरलाइन स्टाफ से नहीं कर रहे, खुद अपने मोबाइल से कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको ऊपर में सेल्फ में क्लिक करना है। सेल्फ क्लिक करने के बाद नीचे लिखा डू यू फुलफिल हेल्थ रिक्वायरमेंट, ये कुछ है, इसके ऊपर यस कर देना है। आपको सारी हेल्थ रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। इसके बाद में कैप्चा कोड डाल देना है। देखिए कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सीधा सबमिट कर देना है।
देखिए जैसे ही करेंगे सबमिट करने पर यू आर डायरेक्टेड टू वेब चेक इन फॉर्म हेल्थ अंडरटेकिंग टू सबमिटेड। जैसे ये ओपन हो जाएगा इस तरह से आपको नाम आ जाएगा। जैसे 2 कैंडिडेट का नेम है, इसमें 2 कैंडिडेट का नेम निकल के आ रहा है। इसमें आपको क्या है, इसकी कुछ आपको जैसे कि ईमेल आईडी और उसका मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी है। तो देखिए इस पर जैसे कि ये लिखा, इस पर क्लिक करते ही ईमेल आईडी आ गया है, तो मैं ईमेल आईडी लिख देता हूँ उसकी। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर लिखा है, तो मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया है। इसके बाद में फिर दूसरा जो कैंडिडेट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी इनकी भी लिख देना। सेम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों का सेम भी लिख सकते हैं। देखिए लिखने के बाद फिर जैसे ये लिखने के बाद आपके नीचे मोबाइल नंबर है, तो आपको ये मोबाइल नंबर लिख देना है। तो मैं इधर मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। इसका यदि आपको सेम है तो सेम भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ डिफरेंट है तो आप डिफरेंट भी लिख सकते हैं। तो मैं इसमें डिफरेंट करके भी लिख दूँगा, तो इस तरह से फिर आपके सामने शो हो जाएगा। तो इसके बाद जो आगे सामने में कुछ लिखा है इंडिया, तो ये भी देखिए इंडिया का आ रहा है, तो इंडिया आ रहा है इसके सामने। ये आपने ये क्लिक इन कर दिया। इसके बाद ये जो +91 है इसको हटा देना है, क्योंकि +91 हटाने के बाद ही आपका फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेगा। तो मैं फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए आगे की तरफ क्या होता है, क्योंकि इनकी ईमेल आईडी एंड मोबाइल ऑटो में इंटर करना है। फिर इसके बाद देखिए प्लीज़ वेट के ऑप्शन पे आ जाता है। तो देखिए प्लीज़ वेट कर दिया है। प्लीज़ वेट करने के बाद में फिर आपको फ़्लाइट समरी, आपको पूरी डिटेल दिखाएगा कि आपकी फ़्लाइट की कहाँ से कहाँ है। तो सारी डिटेल्स इसमें शो हो रही है, कितने तारीख को है, कब अराइवल हो रही है। इसके बाद नीचे आपका जो फर्स्ट पैसेंजर है उसको कौन सा बर्थ मिला है। इसके बाद फिर आपको यदि चेंज करना तो सेकंड वाले का भी देख सकते हैं कौन सा क्लास मिला है। तो दोनों का अभी चेंज करना तो जो पेंसिल वाला क्लिक है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए पेंसिल वाले पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी जो सीट है वो चेंज कर सकते हैं। यदि आप 48 आवर्स बिफोर डिपार्चर से कर रहे हैं और तो आपके पास सीट बहुत सारी अवेलेबल होगी। यदि आप 1 घंटा 2 घंटा पहले कर रहे हो तो सभी ने वेब चेक इन कर दिया होगा, तो आपकी सीट जो बची होगी उनको आप पे लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी देख लीजिए इसमें कौन 2-4 ही सीट ब्लैंक दिखाई दे रही है, वो भी सेंटर वाली दिखाई दे रही है। तो आप इसमें सेंटर वाली क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप जो आपकी मर्ज़ी है वो सीट आप इसमें ले सकते हैं, पर इसके लिए सीट खाली होना ज़रूरी है। तो इसके बाद देखिए फिर इसे क्लिक कर देना है कि आपके पास ये आइटम नहीं है जो कि डेंजरस है, और उसको करके फिर आपको कंटिन्यू करना है। तो ये कंटिन्यू करने के बाद में आपके सामने फिर एक नया फिर विंडो ओपन होके आएगा एयर इंडिया का। तो इसमें थोड़ा बता रहा कि प्लीज़ वेट। तो अभी देखिए नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आएगा। तो हमने ये इंसर्ट कर दिया है, सबमिट कर दिया है। इसके बाद देखिए ये आ रहा है पैसेंजर समरी प्रिंटेड, ये भी प्रिंटेड। योर बोर्डिंग पास आर रेडी, आपका बोर्डिंग पास बन चुका है भाई। अभी आप एलिजिबल हो आपके फ़्लाइट में बोर्ड करने के लिए। तो आपको प्रिंट एंड डाउनलोड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आप इधर से प्रिंट एंड डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। जो आपका वेब चेक इन है, जिसका आप बोर्डिंग पास बोलते हैं, वही उसको वेब चेक इन बोलते हैं। तो ये वेब चेक इन आप इसमें बैगेज टैग भी आप निकाल सकते हैं और वेब चेक इन भी निकाल सकते हैं। तो दोनों का निकाल के आप आराम से अपनी फ़्लाइट में सफ़र कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो कीजिए। जय हिंद।